आज पाकिस्तान को इंटरनेशनल इंसल्ट का सामना करना पड़ा। 24,000 बंदे को सऊदीज ने निकाल दिया, यूएई ने अलग लोगों को निकाला, हजारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको कि यूएई ने जो है वो डिपोर्ट किया गया है। कहा यही जा रहा है कि इनमें से अक्सर लोग वो थे जो कि भीख मांग रहे थे सऊदी अरेबिया में उम्रे या हज या इस तरह के किसी भी जगह के लिए, या कह लीजिए कि किसी भी बहाने से वो सऊदी अरब पहुंचते हैं या यूएई पहुंचते हैं और कहते ये हैं कि जी हम जो है वो काम के सिलसिले में आए हैं या किसी तरीके से बहरहाल वीजा लेकर, और ये लोग जो है सऊदी अरेबिया और यूएई पहुंचते हैं और फिर उसके बाद वहां पर या तो किसी ना किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज में लोग पकड़े जा रहे हैं या फिर भीख मांगते हुए लोगों को जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है। अब सऊदी अरेबिया ने इस साल तकरीबन 24,000 के करीब पाकिस्तानी जो है उनको डिपोर्ट किया है और बात यही की गई है कि जी ये लोग भीख मांग रहे थे, और इसी तरीके से जो है वो 6,000 के करीब लोग जो है वो यूएई से निकाले गए हैं और उनके लिए भी कहा यही गया है कि या तो ये भीख मांग रहे थे या फिर ये किसी ना किसी की तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। 24,000 बंदे को सऊदीज ने निकाल दिया, यूएई ने अलग लोगों को निकाला, हजारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं जो क्रिमिनल्स के, गैंगस्टर्स के, जो ये काम कर रहे हैं। अफ्रीका, यूरोप, कंबोडिया, थाईलैंड, मतलब कहां क्या क्या हो रहा है यार। मतलब दुबई ने 6,000 लोगों को डिपोर्ट किया, आजरबाईजान 2500 लोग सिर्फ आजरबाईजान ने बैगर्स भेजे हैं। 6,000 बैगर्स यूएई से आए। आपको पता है यूएई इज नॉट गिविंग वीजास टू मेनी पाकिस्तानीज। आपको इस चीज का अंदाजा? यूएई वीजे नहीं दे रहा। तो पॉइंट यहां पे ये है कि अब यूएई जो है उसने कहा भाई ये तो तमाशा ही लग गया ना, फिर ये तो तमाशा ही लग गया। तो बात ये है कि ये यूएई जो है, यूएई ने भी हमारे वीजे बंद किए हुए हैं, और यूएई ने हमारे वीजे इसलिए बंद किए हैं, वो कहते हैं यार ये कैसे लोग हैं, अजीब लोग हैं। यूएई वाले कहते हैं ये अजीब लोग हैं, ये हमारे यहाँ मांगने आते हैं। आजरबाईजान से हमारी नई नई दोस्ती डेवलप हो गई, बड़े ट्रिप हुए। मैं भी अभी आजरबाईजान गया हुआ था कुछ दिन पहले, और वहां पे मैंने देखा कि किस तरह जो है वो क्या हुआ या कैसे चीजें हुई। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि उसमें जो मतलब इस चीज को अगर आप देखें, ठीक है ना जी, कि आप सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगा लें कि यूएई ने हमारे वीजे बंद किए हुए हैं, लोगों को वीजे दे नहीं रहे, बड़े थोड़े वीजे देते हैं। वो कहते हैं जी, मुझे किसी बंदे ने बताया, उन्होंने कहा जी ये जो वीजे देते हैं ना, ये इस वक्त 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देते हैं। अच्छा, ये जो 55 साल के ज्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनको कौन देते हैं? बच्चे तो नहीं होते 55 साल से ज्यादा उम्र, ठीक है। तो दिस इज अनदर थिंग, 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अब वीजे दिए जा रहे हैं। यानी कि हमने अब आजरबाईजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। मतलब कब तक हम ऐसे, ये मतलब कौम कब बनेंगे हम? ये भी तो चीज है ना। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बैगिंग है, इट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज। ये डेस्परेशन की बात नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज है। हजारों लोग जो है वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, हजारों लोग, पीपल हु आर इनटू दिस गेम, वो हजारों लोग इन्वॉल्व हैं। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है और ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। इसमें गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं, इसमें इंटेलिजेंस जो एफआईए के लोग भी हैं, बहुत बड़े सारे लोग इसमें हैं। जारी बात है, इतने बड़े पैमाने पे लोग बैगर्स जाते हैं। मतलब अगर 25,000 बंदा जो सऊदी अरब गया, क्या वो एफआईए को नजर नहीं आया वो 25,000 बंदा? 6,000 यूएई जाते, यानी कि आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि 32,000 बंदा उन्होंने भेज दिया, और कहीं ऐसे होंगे जो नहीं डिपोर्ट हुए। तो पता नहीं 32,000 तो पकड़े गए, वो कितने होंगे जो नहीं पकड़े गए, और वो किस किस मुल्क में है? यानी कि यू आर नोन एज बैगर्स इन मिडिल ईस्ट। वो मतलब मिडिल ईस्ट में हमारा नाम है जी, इनकी बड़ी सिक्योरिटी है, इनकी बड़ी फौज है, इन्होंने इंडिया से जंग जीती, फलान हुआ, ढमकान हुआ। मतलब दिस इज अ नैरेटिव ना, है तो सही है, ठीक है ना जी, ये एक नैरेटिव है ना। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें यार, कितनी वो जिसे वो कहते हैं ना बेइज्जती वाली बात है ये। यकीनन ये एक बहुत ही परेशान कर देने वाली खबर है, लेकिन ये कोई फर्स्ट टाइम तो आई नहीं है। इससे पहले भी सऊदी अरेबिया, यूएई और कई गल्फ कंट्रीज इस किस्म की बात और शिकायत पाकिस्तान को करते रहे। इस बार सुनने में यह आया है कि इस्लामाबाद को, यानी कि इस्लामाबाद की गवर्नमेंट को जो है वो अच्छे से उन्होंने वार्निंग दी है सऊदी अरेबिया ने, और कहा है कि जी आप इस किस्म के लोगों को रोकिए, और वरना हम यहाँ पर, यानी कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी तरफ और यूएई जो है वो भी दोनों ही जगह पर जो वीजा की फीस है या जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस है उनको बहुत ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा, और आसानी से पाकिस्तानियों को जो है इन जगहों के वीजा नहीं मिलेंगे। यानी अगर कोई यूएई जाना चाहता है तो उसको भी वीजा लेने में काफी जो है वो मुश्किल पेश आ सकती है। और इसी तरीके से अगर कोई सऊदी अरेबिया जाना चाहता है, चाहे वो जॉब के सिलसिले में हो, चाहे हज उम्रा हो, कुछ भी हो, उसके लिए पाकिस्तानियों को भी आसानी से वीजा जो है वो अब नहीं मिला करेगा। लेकिन ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे? और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तानियों की ये हालत जो खराब से खराब होती चली जा रही है, हमने तो कभी नहीं सुना, यहाँ तक कि बचपन से अगर हम बात करें, और हमने कभी नहीं सुना कि कोई इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में जो है भिखारी जो है वो किसी जगह से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए हो, या उनको वहां पर पाया गया हो कि वहां पर पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमेशा से थोड़े बहुत लोग जो हज उम्रे के लिए जाते थे पाकिस्तानी, वो बताते जरूर थे कि वहां पर जी कुछ पाकिस्तानी जो है वो भीख मांग रहे थे, या कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हम उम्रे हज के लिए आ गए हैं, अब हमारे पास वापसी का टिकट नहीं है, या कोई और बात इस तरह की जो की जाती है, वो करके कई पाकिस्तानी जो है वो दिखाई तो दिए और लोगों ने देखा। लेकिन इतनी बड़ी तादाद के एक साल के अंदर
24,000 के करीब लोग और यूएई से 6,000 के करीब लोग जो है वो इस तरह से निकाले गए हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये तादाद कम होने के बजाय ये नंबर्स जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं और ये नंबर्स जो है ये बढ़ते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तानी भिखारी जो है वो हर जगह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये हालत जो है वो सिर्फ इन लोगों की है जो यहाँ पर गरीब रहते हैं या कह लीजिए जिनके पास जॉब नहीं है या और तरह के जो फाइनेंशियल क्राइसिस में जो लोग हैं, क्या ये वही है? नहीं, पाकिस्तान की इस वक्त अगर हम गवर्नमेंट को भी देखें या इससे पहले की गवर्नमेंट्स को भी अगर हम देखें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो या और कई दूसरे बहुत से लोग, हमेशा से इनको यही देखा कि कभी ये सऊदी अरब से पैसा मांगते हैं तो कभी ये वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के सामने ना करते दिखाई देते हैं, तो कभी ये जाकर चाइना के हाथ पांव जोड़ के कुछ पैसा लेने की कोशिश करते हैं। अब मुल्क के हालात जो है वो खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। ये और बात है कि गवर्नमेंट साफ खुलकर बताती नहीं है, साफ हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ कहा नहीं जाता है और इसीलिए जो आम पब्लिक है उसकी हालत भी खराब से खराब होती चली जा रही है। लोगों के पास यहाँ पर जो है कह लीजिए साफ पीने का पानी तक जो है वो भी अगर आपको खरीद कर पीना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के हालात क्या हो गए कि अगर उनको पानी भी पीना है तो चाहे वो कराची हो चाहे वो कहीं का भी एरिया। अभी 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी ये कहना था कि जी वो पानी जो है खरीद कर पीते हैं। अब अगर इतने बड़े बड़े लोग जो है उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि वो पानी खरीद कर पिए या पानी उनको दे दिया जाए, लेकिन बहरहाल अब अगर आम आदमी के पास भी पीने का साफ पानी नहीं होगा और उसको भी अगर पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, बाकी खर्चे हैं, जॉब्स नहीं है यहाँ पर लोगों को अगर आप देखें तो बेरोजगारी जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है और जो जॉब पर है या जो काम कर रहे हैं उनको भी सैलरी या पेमेंट उस तरह से नहीं हो रही जिससे कि